प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैंने अपनी पिछली भौतिक विज्ञान की जो मैंने आपकी वीडियो लोड की है, बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम के बारे में बताया था। और एक मैंने वीडियो और डाली है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि हम भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं को आसान से आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे कि कितने आसानी से मैं आपको ये बताता हूँ, और शायद इस वीडियो को देखते ही देखते आपकी ये चीज़ याद हो जाएगी। इसमें एक तो मैं आपको बताऊँगा एप्सिलॉन 0 का मात्रक, विमा और मान। ठीक है। अब पेपर में कई बार ऐसा आता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछ लेता है, विमा पूछ लेता है या मान पूछ लेता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम रट के चले जाते हैं घर से, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम उसमें से भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब 3-3, 4-4 चीज़ याद कर लेते हैं तो वहाँ जाकर हम भूल जाते हैं। परंतु अगर आप उस चीज़ को निकालने का तरीका समझ लेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था, हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पढ़ा था कूलाम के नियम से। वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ध्यान से देखेंगे, मैं इस एप्सिलॉन 0 को अलग करता हूँ, तो एप्सिलॉन 0 को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। और इस F को ले जाऊंगा मैं नीचे। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्यों करा मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे एप्सिलॉन 0 का ही मान चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो 1/4 पाई है ये तो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और Q1 Q2 क्या है? कूलाम, आवेश। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ क्या भी लगा हमारे पास? कूलाम का भी वर्ग, कूलाम का भी वर्ग, 2 कूलाम है, क्योंकि यो भी कूलाम गुणा यो भी कूलाम, बटे F होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R क्या होता है? मीटर। तो इस प्रकार से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। इसका मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मान लिया हमें इसकी विमा निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0 की विमा। देखो, सबसे पहला आता है कूलाम। कूलाम होता है आवेश। आवेश का विमा क्या होती है? कूलाम होता है Q बराबर IT। ठीक है। I का विमा होती है एम्पियर धारा A, और T की होती है T। तो यहाँ हो गया AT Q की विमा। तो कूलाम स्क्वायर की हो जाएगी A² और T²। ये कहे की विमा हो गई? कूलाम की स्क्वायर की। अब नीचे क्या है? न्यूटन। न्यूटन होता है बल। तो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है MLT-2। ये भी याद रखनी है आपको। तो ये हो जाएगी MLT-2, बल की विमा हो जाएगी। और मीटर होता है दूरी, इसकी हो जाएगी L, और मीटर स्क्वायर है तो L² हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो आप इसमें M ऊपर चला जाएगा, M की पावर -1, और L की पावर 2 और L की पावर 1, L की पावर 3 ऊपर जाकर हो जाएगी L की पावर -3, और A की पावर हो जाएगी 2, और T की पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, T की पावर हो जाएगी 4। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन 0 की विमा भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान याद रखेंगे आप। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो जो मैंने अभी मात्रक बताया उस मात्रक का इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी कांस्टेंट होता है। इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। 4 पाई का मान रख देंगे 3.14, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की घात -12। अगर आप इसे हल करेंगे तो हल करने के पश्चात आपके पास वैल्यू आएगी 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमने कहाँ से निकाला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² बराबर F। तो अगर मुझे इसका मात्रक चाहिए तो इन सबको उधर ले जाना पड़ेगा।
तो 1/4πε0, तो एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। तो देखो एफ क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर क्या होता है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार से हमें एक तो इनके मात्रक, इनके मान याद रखने हैं, इनकी विमा निकालनी आनी चाहिए और इनका मात्रक होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर, पेपर में आती है, देखो ये सबको पता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। जैसे मान लिया कांच हुआ, जैसे मान लिया प्लास्टिक है, मोम है, तेल है, रबड़ है, ये सब क्या है, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जब ये दो बिंदु आवेशों के बीच में रखे जाते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच में जब हम रख देते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो K होता है। तो परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होता है, जो बल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। परंतु पेपर में अगर आ जाता है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो ये अपने आप में एक प्रश्न है। अब ये तो हमें पता है कि परावैद्युत पदार्थ किस किस पदार्थ को कहते हैं, ठीक है। K का मान दिया होगा, K क्या है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। लेकिन परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है, ये मेन चीज़ है। अगर पेपर में आ गया तो आप लोग सोचेंगे कि यार परावैद्युतांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास बल का फॉर्मूला होता है किसी भी माध्यम में 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। ध्यान से देखना है कि यहाँ जो है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकालना है, लेकिन दो बिंदु आवेशों के बीच जो माध्यम है, उस माध्यम में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। उस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है उसका मान K है, अर्थात K की वैल्यू सदैव क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो इस स्थिति में मैं ε0 K को क्या मान सकता हूँ, एप्सिलॉन मान सकता हूँ। बस यहाँ सोचने वाली बात थोड़ी सी ये है, अगर कभी पेपर में आ जाए कि परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है, तो आप बस कहीं रफ पेपर पे या रफ पेपर बनाते हैं हम कॉपी में, उसमें हम इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से लिखने के बाद सोचेंगे कि मुझे ε0 K को एप्सिलॉन मानना है, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको रफ कॉपी, रफ काम बता रहा हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान से अब यहाँ देखेंगे, ε0 K बराबर क्या मान लिया मैंने, एप्सिलॉन, अर्थात मैं इसके स्थान पे ये रख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू होगी ε/ε0। ये सबसे मेन चीज़ ये है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि भौतिक विज्ञान बहुत आसान है, परंतु उसे याद करने के लिए हमें समय देना पड़ता है, उसे नहीं किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, फॉर्मूला। जितने अधिक से अधिक हम फॉर्मूले याद रखेंगे, परिभाषाएं हम 70-80% खुद बना देंगे। अगर हम इस तरीके से ये याद रखेंगे इस बात को, इसे भी रटना नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसे भी रट लेंगे, लेकिन जब तुम इसे रट लोगे, आज तो रट लोगे, पर 10 दिन बाद क्या करोगे, तुम वहाँ पेपर में जाकर लिख दो K बराबर ε0/ε। गलत हो गया सारा काम। इसलिए रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर इस बात को समझोगे तो इस सारे काम को कहाँ करोगे आप, रफ पेपर पे करोगे। कहाँ करोगे, रफ पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम फेर में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे परावैद्युतांक। वहाँ पेपर में इंग्लिश में भी लिखा आता है डाई इलेक्ट्रिक, लिख देंगे डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो इसे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ लिख देंगे K बराबर ε/ε0, और ऊपर हम लिखेंगे परिभाषा बना देंगे। हम परिभाषा क्या बना देंगे, हम परिभाषा बन जाएगी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, यो क्या है, वैद्युतशीलता है, यो है वैद्युतशीलता। और ये क्या है, वायु में वैद्युतशीलता। ये तो है वायु में वैद्युतशीलता और ये है माध्यम में वैद्युतशीलता। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माध्यम में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात में
वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब आप खुद बताओ, आसान है या नहीं? बहुत आसान है, लेकिन आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो हो गई, क्यों देखें वीडियो? भाई पढ़ाई की वीडियो है, छोटी नहीं होगी। मैं तो यहाँ हर चीज़ को बड़े ध्यान से बताऊँगा, समय लगाऊँगा, मैं समय लगाऊँगा, आपको भी समय लगाना पड़ेगा। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है कि फ़िल्म को देखने में हमें आनंद आएगा। हाँ, आनंद आएगा अगर तुम आनंद लेना चाहोगे तो नया टॉपिक मैं आपको नई वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।